नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इजराइल ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार आतंकी संगठन हमास का खात्मा करके ही दम लेना है। गाजा में इजराइल हमास के ठिकानों को चुन चुन कर खाक में मिला रहा है और इस कार्रवाई को और भी तेज करने के लिए इजराइल ने अब अपनी आर्मी को भी बॉर्डर पर उतार दिया है। टैंक से लेकर तोप तक इजराइल के हर हथियार का मुंह गाजा की तरफ कर दिया गया है। यानी कि गाजा पट्टी शहर में हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजरायली सेना ने बड़ी तैयारी की है। एक तरह से इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है जो हमास के आतंकियों पर भारी पड़ रहा है। दरअसल इजराइल ने गाजा की सीमा पर अपने सैनिकों को जमीन से लड़ने के लिए भेज दिया है। इजरायली हमले की आशंका के चलते गाजा में कई लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। वेस्ट बैंक पर भी इजराइल की सेना ने हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे साफ है कि इजराइल की सेनाएं अब गाजा में घुसकर हमास के आतंकवादियों को खाक में मिलाने की पूरी तैयारी में जुट गई है। उधर इजराइल फिलिस्तीन की जंग में अब अमेरिका भी आ गया है। सऊदी अरब में अमेरिका ने F-18 फाइटर जेट तैनात किए हैं। इजराइल ने सैन्य टैंकरों को फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर भेजकर इस टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इन सब हालातों को देखकर तो ऐसा लगता है कि इजरायली सेना गाजा पट्टी में हमला करके उसे कब्जाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि गाजा पट्टी के आसपास अपने हजारों सैनिकों के साथ ही हथियारों को तैनात कर दिया है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि फिलिस्तीनी आतंकवादियों के खिलाफ इजराइल का सैन्य ऑपरेशन जरूरत रहने तक जारी रहेगा। साथ ही गाजा का इस्लामिक संगठन हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो इस मामले में सऊदी अरब की भूमिका संदिग्ध दिख रही है, क्योंकि एक तरफ तो सऊदी अरब इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर इस्लामिक देशों के संगठन OIC, जिसमें 57 मुस्लिम देश शामिल हैं, उनकी बैठक बुला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के समर्थक अमेरिका को अपनी जमीन पर फाइटर जेट तैनात करने की इजाजत दे रहा है। खैर, इतना तो साफ है कि जिस तरह से इजराइल हर मोर्चे पर हमास के आतंकवादियों के अड्डों पर ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए तबाह कर रहा है, इसका नतीजा भी बड़ा देखने को मिल सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।